नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री बिहार सिवान दौरे पे आए थे, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव महज अब 3 महीने ही बचे हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष भी सवाल कर रहे हैं कि बिहार को एनडीए सरकार क्या दे रहे हैं। क्यों एनडीए के 20 साल कार्यकाल में आज भी सबसे गरीब राज्य में गिनती होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब बोलने आते हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जब बोलने आते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि जब जब भारत के प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो करोड़ों लाखों की योजनाएं लेकर आए हैं और बिहार को समर्पित किए हैं और बिहार आगे जा रहा है। उसी तरह नीतीश कुमार जी आते हैं, कहते हैं कि बिहार की तमाम ये लड़की और लड़का, महिला और पुरुष सभी आए हुए हैं। पहले कुछ था, घिसी पीटी वही बयान, आज बहुत कुछ है। पहले महिलाएं निकल पाती थी, नहीं अब निकल पाती। इन तमाम मुद्दों के साथ फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। वह आने के साथ जंगल राज, महागठबंधन की राज का याद दिलाते हैं। कहते हैं कि बिहार जो है लालटेन छाप और पंजे छाप के ही कारण बिहार के पलायन हुए। बिहार के जो यहां जनता है वह दूसरे राज्य में जाकर मजदूर बने। यह भी आरोप विपक्ष पे लगाते हैं कि बिहार को दलदल में धकेलने वाले ये पंजा छाप और लालटेन छाप है। बिहार को का तमाम योजनाएं लूटकर भ्रष्टाचार में लिप्त ये महागठबंधन रहे। ये तमाम चीजें कहते हैं। उसके बाद छपरा सारण के रेल कारखाना का भी चर्चा करते हैं। उसके बाद मखाना का चर्चा करते हैं। उसके बाद बस कुछ कनाडा के बारे में बोलते हैं। फिर बिहार की विपक्ष को इर्द गिर्द ही घूमते हैं। लेकिन बिहार की जनता का सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार को एक अव्वल राज्य बनाएंगे, बिहार में अनेकों यूनिवर्सिटी देंगे सेंट्रल, बिहार को जो है नवोदय विश्वविद्यालय देंगे, बिहार को अनेकों केंद्रीय विद्यालय देंगे, बिहार में जो है अनेकों चीनी मिल को चालू किया जाएगा, कल कारखाने खोला जाएगा, बिहार के पलायन को जो है रोका जाएगा और बिहार के जो भी युवा है उसे बिहार में ही रोजगार मिलेगा। क्या ये तमाम बातें जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्या वह मिला? पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का जीवन और बेहतर बनाएंगे। भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग, आपने भी सुना नरेंद्र मोदी जी को, तो आप समझिए कि विपक्ष के तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है
नरेंद्र मोदी जी और अचेत अवस्था में बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव 20 साल से जो खटारा सरकार जो चल रही है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई जानकारी नहीं है। घटना होती है तो पीड़ितों से मिलने नहीं जाते, शहीदों के परिवार से नहीं मिलने जाते, बलात्कार हो जाता है वहां नहीं जाते हैं, मर्डर हो जाता है वहां नहीं जाते, लेकिन मोदी जी के मंच पर जरूर जाते हैं। बिहार की जनता जवाब मांग रही है मौजूदा एनडीए की सरकार से। एनडीए मतलब ये नेशनल दमार अलायंस कह लो या आयोग कह लो, इन लोगों से बिहार की जनता जवाब मांग। अब चुनाव है तो पॉलिटिकल टूर पर प्रधानमंत्री आते रहेंगे, बार बार आएंगे, कई बार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, घिसा पिटा बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री जो सच्चाई आखिर प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि कितना बार आप आए हैं, आपने बिहार को क्या दिया? आज जहां आप पहुंचे थे सिवान, तो छपरा प्रमंडल में आपने बिहार को क्या दिया? चाहे सारण जिला हो, सिवान जिला हो, गोपालगंज जिला हो, आपने क्या दिया? कुछ नहीं। और बिहार वासी अब कह रहा है, बिहार के लोग अब कहने लगे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। ये प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के लोग जो है कह रहे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। आश्चर्य की बात है कि पूरे प्रशासन को ये कौन सा कार्यक्रम था, पूछना चाहते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का कि पॉलिटिकल कार्यक्रम? खर्चा तो सरकार का हुआ, लेकिन दिखा है एक पॉलिटिकल रैली के रूप में। सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा, जिस गाड़ी में आते उसमें बीजेपी का झंडा, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उनके पॉकेट से खर्च होता है। बिहार गरीब राज्य जैसे सरकार का खर्चा प्रधानमंत्री जी के अरेंजमेंट में होता है, चाहे टेंट का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, भीड़ जुटाने का अधिकारी लगे हुए हैं 500 रुपए देकर के बीजेपी के लोग, उसका हो। 5 बार हेलीकॉप्टर से आए और गए सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री जी के इंतजाम में अधिकारियों को ले गए, उसका खर्चा लगता है। उनकी सुरक्षा में जो है उसका खर्चा लगता है। यानी कम से कम जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता के पॉकेट से, बिहार के लोगों की कमाई चली जाती है। कहाँ शौचालय मिला किसी को? कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है? जो भी सरकारी स्कीमें हैं, हमारे बिहार राज्य का जो शेयर है केंद्र की योजनाओं में, भार ज्यादा बिहार उठा रहा है, गरीब राज्य जैसा। पहले 50% होता था, अब जो है केंद्र सरकार 50 से भी कम। जी तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार
जब भी आए हैं भारत के मुखिया बिहार के गरीब जनता के पॉकेट मारे हैं। इस तरह का आरोप विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कि जब भी बिहार आए हैं 100 करोड़ रुपया का पॉकेट बिहार की गरीब जनता का पॉकेट मारे हैं। बिहार को देते तो कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा है राज्य जिन्हें नरेंद्र मोदी जी को केंद्र के सत्ता में बनाए रखे। बिहार 40 में 40 सीट दिया, बिहार 40 में से 35 सीट दिया, बिहार 40 में से 30 सीट दिया। तीनों बार तीनों पंचवर्षीय का सीट फुल बहुमत के साथ। लेकिन बिहार को मिला क्या? क्या बिहार को सेमीकंडक्टर जैसा फैक्ट्री मिला? क्या बिहार को बड़ा सोलर प्लांट मिला? क्या बिहार को बड़ा कोई इंडस्ट्री मिला? क्या बिहार को कोई स्टील प्लांट मिला? तो ये तमाम चीजें बिहार को नहीं मिला। क्या बिहार को अनेकों नवोदय विद्यालय मिल चुका है? क्या बिहार को अनेकों केंद्रीय विद्यालय मिल चुका है? क्या बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है? क्या बिहार का पलायन रुक चुका है? क्या बिहार के 14 करोड़ जनता को बिहार में ही रोजगार मिल चुका है? क्या बिहार में अदर राज्य के लोग आ रहे हैं नौकरी करने के लिए? ये तमाम सवाल विपक्ष और बिहार की जनता खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की मुखिया, केंद्र के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हर वक्त सिर्फ जंगल राज और महागठबंधन की चर्चा करते हैं। क्या बिहार की जनता सवाल नहीं कर रहा है कि बिहार आज भी पलायन हो रहा है? यही बिहार के मुखिया बिहार की जनता को मजदूर से संबोधित करता है। तो क्या बिहार के स्वाभिमान पर लाठी नहीं है? उनके स्वाभिमान को मारा नहीं जा रहा है? तो क्या आप जब भी आ रहे हैं बिहार को दे क्या रहे हैं? आपको पता है नमो गंगे योजना यूपी में भी चला। क्या उन गंगे का सफाई हुआ? 6000 करोड़ की बात जो है योजना दिया गया है, क्या उस पर काम होगा? जिस तरह से बार बार भारत के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन बिहार आज भी, मैं बता दूं, बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां के किसान का खेत गंगा में, कोसी में कट चुका है। क्या वह किसान पलायन नहीं करेगा क्योंकि उसे बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराया हुआ है उस पर नरेंद्र मोदी जी ने बात किया? क्या बिहार में जिस तरह से क्राइम रेट, जिस तरह से दलित, अति पिछड़ा या ओबीसी या जनरल के गरीब लोगों की हत्या हो रहा है, क्या उस पर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मुखिया और बिहार के 2 डबल डिप्टी सीएम से सवाल किया? ये तमाम चीजें बिहार की जनता मोदी जी से पूछ रहा है। लेकिन मोदी जी ने आए और सिर्फ विपक्ष को घेरने के काम किया। क्या 2025 का विधानसभा का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? मैं पूछता हूं, बिहार की जनता का क्या है राय? क्या बिहार की जनता जातीय या विकास? क्या बिहार की जनता किन विकास मॉडलों के साथ जाएगा? क्या बिहार की जनता बिहार में रोजगार, बिहार में बेहतर शिक्षा का और बिहार में बेहतर चिकित्सा का मांग है? क्या बिहार यह डबल इंजन की सरकार हो, या महागठबंधन का विपक्ष का नेता हो, या तीसरा मोर्चा जनसुराज हो? कौन लगता है इन मॉडल पे काम कर सकता है? क्या आप जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने 17 महीना की कार्यकाल को रिप्रेजेंट करता है, क्या वह मॉडल कार्यरत है?
क्या वह कार्य हो सकता है बेटर ढंग? क्या इस बार बिहार की जनता इन 2-3 मुद्दों से और क्राइम रेट जो बढ़ा है, इन सब मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, या जिस तरह से, क्योंकि विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया तेजस्वी जी ने कि 11 साल में एक भी चीनी मिल भी ये चालू नहीं कर पाएंगे, जो कि गांधी जी के सत्याग्रह जगह मोतिहारी से कहा था कि मोतिहारी जब भी आएंगे वहां के चीनी मिल की चीनी से चाय पीकर जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रीगा का चीनी मिल सीतामढ़ी के, उसे हमने 17 महीने के कार्यकाल में चालू करने का काम किया। तो अब दावे यह है कि यह एनडीए ने करवाया या विपक्ष ने, ये तमाम सवाल है। बिहार की जनता 2025 विधानसभा किस ओर, किस दिशा देख रहा है और इस बार किस मुद्दों के साथ जाएगा। मैं चाहूंगा बिहार की जनता जो भी मुझे देख रहे हैं वह कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए कि मोदी जी का महत्वाकांक्षाएं बिहार के प्रति क्या है, क्या वो गुजरात मॉडल बिहार में ला पाए, जिस तरह से वो गुजरात का बातें करते हैं जो गुजरात में देते हैं, क्या वह उस तरह का पैटर्न ऑफ मॉडर्न विकास बिहार के लिए उनके मन में है या नहीं। आप लोग का क्या है राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।